नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट काफ़ी पेनफुल था। 1100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ आज मार्केट ओपन हुआ। ये ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, थोड़ा ख़राब लगता है जब अपना मार्केट इतने ज़्यादा गिरावट के साथ ओपन होता है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ होगा, पोर्टफोलियो काफ़ी बड़े रेड में देखने को मिले होंगे, तो ये सब देख के थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता है। बट क्या कर सकते हैं, ये ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का इतना बड़ा प्रेशर है मार्केट के अंदर कि हर एक इंडाइसिस का ऐसा ही असर हुआ है। कोई भी इंडाइसिस ले लो आप ग्लोबली, सभी में आपको इसी तरह की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या टेक्निकल था, इसके लिए हमने लास्ट फ्राइडे यानी जो ये लास्ट जो निफ्टी व्यू का एनालिसिस किया था उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन से पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों निफ्टी गिर सकता है, एक ब्लड बाथ जैसा आ सकता है। इसको सभी ने आज जो है लाइव में मॉनिटर किया कि किस तरीके से ब्लड बाथ जैसा रहा मार्केट में। सुबह होते के साथ ही ये गिरता ही चला गया, 1100 पॉइंट के साथ ओपन हुआ। उसके बाद जितना भी इसने कोशिश की ऊपर आने की, ये नीचे ही जाता चला गया। काफ़ी सैड था आज का इंडियन मार्केट, बट लेट्स सी कि अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज है, कल का मार्केट क्या बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है, चार्ट पे भी देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या माहौल बन रहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए। दूसरा, कल मैंने जो ये टैरिफ का जो बहुत चल रहा है अभी, जिसकी वजह से हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में पैनिक देख रहे हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। यदि आपको इंटरेस्ट है कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये क्या है टैरिफ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ सकता है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं, बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में और कल की पॉसिबिलिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कल का मार्केट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो लास्ट क्लोज हुआ था वो 22,904 पे क्लोज हुआ था, 22,904 पे। ओपनिंग देखो आप, 21,758, 21,758 के आसपास ऑलमोस्ट हमारा ओपन हुआ। हाई इसने कोशिश बहुत किया है 22,254 तक जाने की, 22,254, 22,254 के आसपास जाने की, बट लो भी इसने अच्छा खासा लो भी बनाया है 740, यानी ओपनिंग का ही जो है इसका लो है, जो ओपनिंग है उसके आसपास की इसने एक लो दी है। और अच्छी बात यह है कि इसने 22,000 को प्रोटेक्ट किया है, 22,000 को प्रोटेक्ट किया है और 22,161 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि भाई ये 22,900 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी तो 23,000 को प्रोटेक्ट किया, उसका सीधे 1100 पॉइंट का फॉल। तो कहता है ना कि ये न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में फ्लोट है कि भाई ये टैक्सेस हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारा ग्लोबल प्रेशर है, अलग अलग काउंटर अटैक्स हो रहे हैं। जैसे चाइना ने भी इम्पोज किया है, अभी सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री जिसने जो है इसका री अटैक किया है, जो टैक्स उन पे इम्पोज हुआ है। तो ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं, यानी ये जो टैरिफ वॉर है ये अभी कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो इस तरह के प्रेशर और इस तरह के बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। थोड़ा सा टेक्निकल को समझेंगे और चार्ट को भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम नेक्स्ट डे के लिए, किस तरह का प्लान कर सकते हैं, कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इंडिया विक्स है वो ऑलमोस्ट 22 से ऊपर है और सुबह से ही ये जो है 18, 19, 20, 22 के आसपास गया। तो वहाँ पर मैंने सबको अलर्ट भी किया था कि भाई देखो ऐसा है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। इतना ज़्यादा वीक्स होने का मतलब है वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशल मेरा सजेशन है कि भाई कुछ टाइम के लिए, जब तक ये कूल ऑफ नहीं हो जाता, थोड़ा अवॉइड करें मार्केट में और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रेड करें। यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बहुत ध्यान से ट्रेड करें, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, आप सीख सकते हैं, आप ये टाइम सीखने में देख सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं क्या स्ट्रैटेजी है, क्या है। आप यहाँ पे बैटिंग ना करें, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरी सलाह है, ध्यान रखें अपना और सही से ट्रेड करें। तो आइए चलते हैं चार्ट को देखते हैं और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट पे यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी को हो देख लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी की हम लोगों ने बात किया था, निफ्टी भाई कि ये जो है अपने मीन के नीचे क्लोजिंग है यहाँ पर। ये मैं पहले वीकली चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें ये वीक पे हम चल रहे हैं। पिछले वीक मीन के नीचे क्लोजिंग हुई थी, उससे पिछला वीक जो है मीन के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। बट इस कैंडल को आप देखोगे तो उस वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि ये जिस तरह का कैंडल बना हुआ है, बायर ट्राइड अ लॉट टू टेक मार्केट अपसाइड, बट द वे द कैंडल हैज़ फॉर्म्ड, ये क्या है, एक साइन है वीकनेस का। ठीक है, आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हो, ठीक है, टेक्निकल टर्म में। तो बट यहाँ पे सीधे देख के समझ आएगा कि बायर ट्राइड लॉट टू मेक दिस निफ्टी एट हियर, और फिर वहाँ से खींच के अपनी ओपनिंग के आसपास इन्होंने क्लोज किया। तो ये वीक कैंडल है, आप कैंडल को इस तरीके से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कैंडल का बिहेवियर। उसके बाद मीन के नीचे क्लोजिंग है, तो मीन के नीचे क्लोजिंग ऑलवेज डेंजरस होती है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद हमारे पास एक और सपोर्ट था, ये वाला लाइन जो मैंने ड्रॉ करा हुआ है, मैंने आपको कल के उसमें भी दिखाया था कि भाई यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट ले। मैं एक्सपेक्ट ऐसा कर रहा था 500-600 पॉइंट 700 पॉइंट का गैप डाउन तो लग ही रहा था कि होगा ब्लड बात, लेकिन 500-600 पॉइंट का एक जो है हर्डल है उसके पास, वहाँ पर निफ्टी जा सकता है, ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ें देखने को हमें मिल सकती हैं। प्लस हमें क्या मिला है, हमें यहाँ मिला है कि भैया 1146 पॉइंट का गैप डाउन है और सीधे सीधे एक ही कैंडल में आप देखोगे तो इसने लोअर बैंड को नीचे क्लोजिंग दे दी है और सेम डे इसके ऊपर भी गया, मतलब क्लोजिंग नहीं, लोअर बैंड के नीचे गया है और लोअर बैंड के ऊपर गया। तो सेम डे में इसने जो अपना रेड कैंडल वाला जो कंडीशन है उसको भी फुलफिल किया है और सेम डे में इसने उसको पूरा भर दिया है कैंडल को। इसका मतलब क्या है, ऐसा सिनेरियो आता है तो बड़ा ध्यान से हमें देखने की जरूरत भी पड़ती है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं ना इसको साइड में करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इस कैंडल की यहाँ पे कि ये जो कैंडल है ये आप देखो लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग है, सेम कैंडल गैप डाउन और अगला ही पल पूरे दिन ट्रेड में ये अप साइड क्लोज हुआ है। तो ये जो है एक पॉजिटिव साइन है, एक रिवर्सल साइन इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करेगा। देखो पॉजिटिव नहीं हुआ है बट हम शॉर्ट ड्यूरेशन का एक व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म का व्यू। लास्ट वीक मार्केट ऊपर गया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको आगाह किया था कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और मार्केट ऊपर भी गया था। और जहाँ से हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए, वहाँ से मार्केट आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन रहा है। यहाँ से वीकली बेसिस पे फिर से ये भी थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है, बट इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर सकता है, कैंडल इस तरह से बना हुआ है और कोशिश करने के बाद ये अब यहाँ से इस वाले जोन को एक रेजिस्टेंस फील करेगा, इस वाले जोन को, यानी इसको भी थोड़ा सा हम इस तरीके से देखें इस कैंडल के आसपास, तो ये फिर से 22,500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे इसको कि इसका मीन वैल्यू क्या है तो समझ आएगा। यहाँ पे तो मीन वैल्यू इसकी 23,000 से भी ऊपर है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ये इसका जो इम्पॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आ रहा है वो ये है, ये 21,746 का जो लेवल है, 21,746 का जो लेवल है, ये इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए एक तरह से आप कह सकते हो सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल इसके नीचे जाता है या क्लोजिंग मिलती है तो फिर तो फ्री फॉल और है ही है, ऑलरेडी हुआ है, आज 700-800 पॉइंट के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो अभी इसने जो एक सपोर्ट लेवल बनाया है वो 21,700 का दिख रहा है बनता हुआ। ठीक है, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर निफ्टी का है चार्ट, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट फिर से हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये इसने यहाँ से सीधे गैप डाउन के आसपास सेम 21,746 745 के आसपास, यानी जो 21,746 का वीकली टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ है। और ये जो चैनल हम बात कर रहे थे कि इस चैनल के अंदर ही वापस आ गया, तो अब इसके लिए पोटेंशियल क्या है कि यहाँ पर भी आप देखो डेली टाइम फ्रेम में भी ये ऊपर इसने क्लोजिंग दी है इस वाले लोअर बैंड से। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी चार्ट पे देखने को मिल सकती है। और ये रिकवरी जो है अपनी कहाँ तक जा सकती है पॉसिबिलिटी, ये जो रिकवरी है 22,900 के आसपास जाती दिख रही है। ये फिर से 22,900 के लेवल को दिखा सकता है, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी ऊपर साइड जाएगा तो 22,900 का जो लेवल है अभी कहाँ पर है, अभी कहाँ पर ये क्लोज हुआ है, ये क्लोज हुआ है 22,161 पर, यानी यहाँ से भी फिर से 600-700 पॉइंट की ऊपर की रैली ये दिखा सकता है अगर ये 21,700 के नीचे यानी 22,000 के लेवल को तोड़ के 21,700 के नीचे नहीं जाता है। ये एक ओवरऑल व्यू है। बहुत देखो बड़ी रेंज क्यों है, क्योंकि मार्केट में अभी बड़ी रेंज देखेगी, 300-400 पॉइंट बहुत कॉमन होने वाला है, कुछ दिनों में 200-300 पॉइंट आपको बहुत नॉर्मल दिखने वाले हैं मुफ्त, इसीलिए ये बड़े प्राइस पॉइंट आ रहे हैं ना डेली बेसिस पे भी। मैं डेली बेसिस की ही बात कर रहा हूँ, मैं ये वीकली या मंथली व्यू नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ग्लोबली इतना प्रेशर है कि आपको 300-400 पॉइंट की अपसाइड रैली, 300-400 पॉइंट की डाउन साइड रैली देखने को मिल सकता है मार्केट में। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी एंड टॉक अबाउट द चार्ट। अच्छा, यहाँ पर है ना निफ्टी में भी देखो एक चीज़, शार्प डिक्लाइन है मोमेंटम में, यहाँ पे एकदम से क्रॉसओवर आ चुका है, यानी यहाँ से नीचे 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 ये दिख रहा था जाता हुआ, अब यहाँ पे क्रॉसओवर आ गया। अच्छा, ये अब क्या है, थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू हो गया। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू क्या होगा निफ्टी को देख के कि भाई ये ट्रेंड तो बता रहा है कि एकदम नेगेटिव हो गया है, ठीक है, प्योर नेगेटिव है, मोमेंटम भी पूरा नेगेटिव है, यहाँ पर रिवर्सल है। तो अब देखो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना कि ये पॉसिबिलिटी है अपसाइड जाने की, तो ऐसी अपसाइड पॉसिबिलिटी को आपको क्या देखना चाहिए, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ऐसे में आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब तीनों चीज़ें साथ नहीं दे रही है एक दूसरे की, भाई ये भी डाउन तरफ दिखा रहा है, ये भी डाउन मोमेंटम दिखा रहा है,
सिर्फ एक बॉलिंजर बैंड जो है आपको क्या दिखा रहा है, रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है कि थोड़ा अप मूव आएगा। तो अप मूव आ सकता है, नो डाउट। देखो मार्केट हमेशा नहीं कि एक साथ ही नीचे जाएगा या एक साथ ही ऊपर रहेगा, एक साथ ही नीचे जाएगा या एक साथ ही ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। क्या हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करेगा, वहाँ से फिर से रिजेक्शन आएगा, फॉल आएगा। तो यहाँ पे ये जो 22,900 और 21,700 का जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट आपको ट्रेड करता दिखेगा ना, डेली बेसिस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी के अंदर। तो वो 400-500 पॉइंट अपसाइड के मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज यदि जाती है वहाँ पे मीन के आसपास, यू कैन सी द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। टिल देन छोटे छोटे आप प्रोटेक्ट करते रहो। हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी, देखो अपसाइड की पॉसिबिलिटीज लग रही है, मगर वो सपोर्टेड नहीं है विद अदर पैरामीटर। तो हम सोलली ये नहीं कह सकते यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा बट वो फिर से रिजेक्शन की तरफ उसमें देखने को हमें मिल सकता है। ये जो मेरा रिसर्च इसको देख के कह रहा है वो यही कह रहा है कि एवरी राइज गोइंग टू बी सोल्ड ब्रूटली, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी ने फाइनली बैंक निफ्टी ब्रोकन दिस 200 DMA 49,860 के आसपास पहुंच गया। अच्छी खासा इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। ट्रेंड यहाँ पर भी देखो एकदम RSI नीचे की तरफ, ये यहाँ पे क्रॉसओवर के आसपास पहुँच चुका है, यानी इसमें फॉल की संभावना बन रही है। थोड़ा सा इसमें कहीं से कोई आपको यदि दिख रहा है क्या क्या रिवर्सल आने की संभावना, तो मुझे यहाँ पर इसमें रिवर्सल नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि ये और बेयर साइड में हुआ है। तो यदि ये और बेयर हुआ तो ये इसको और बेयर करेगा, तो इसका राइज अगेन आपको क्या करना चाहिए, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी, तो ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। साथ में साथ सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में सेम कहानी निफ्टी की जैसी चल रही है। शार्प डिक्लाइन ऑलमोस्ट 34 के आसपास इसका पहुंच गया है, इसका 33 के आसपास साथ साथ चल रहे हैं। अभी बैंक निफ्टी ने रैली में एंट्री की है, 2000 पॉइंट गिरा है उसमें आया है, तो यदि इसको यहाँ पहुँचना है तो इसमें भी 2000 पॉइंट का फॉल बाकी है, 47,000 के आसपास इसको आना चाहिए, तभी ये जो जिस तरह का फॉल इसमें आया है, इस तरह का फॉल इसमें आया है, इस फॉल की बराबरी करेगा। तो वो अभी पेंडिंग है। हालांकि 48,000 पे बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वो भी हमको देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की हम बात करें, बैंक निफ्टी का जो व्यू है अभी भी बेयर साइड में है। अगेन ओवरऑल मार्केट सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी को ही दिखाएगा। एंड यहाँ पर भी हम चीज़ देख रहे हैं, सेंसेक्स में भी जो अप साइड जो है 75,716 का जो लेवल है, वो यहाँ से इसको देखो 73,000 यानी 2000 पॉइंट की अप मूव रैली। ये सिंगल डे की बात कर रहा हूँ मैं, कल जैसे इसकी एक्सपायरी भी है, तो सिंगल डे में भी ये 1000-2000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है कि 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर जाके फिर वापस 2000 पॉइंट नीचे गिरी। तो इस तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला जो बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनको भी मार्केट अवॉइड करना चाहिए। 22 से ऊपर का इंडिया वीक्स है, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन में थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन में यहाँ पर ओपन करता हूँ एंड आई विल शो यू गाइस। यहाँ पे क्विकली हम देखेंगे कि 22,161 पे क्लोज हुआ है, तो हमारा 22,100 का हमारा ATM है। एंड 22,100 का ATM रहने के बाद यहाँ पर देखोगे तो 22,000 पे कहानी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे 50 लाख का एडिशन है कॉल राइटर का आज की डेट में, और 80 लाख का इन टोटल है पुट साइड में। बट इम्पॉर्टेंटली क्या है, शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग में इनकी पुट साइड से लोग भागते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर ये देख रहे हो आपको, आज कोई एडिशन नहीं है, यानी कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया है। अगेन क्या है मतलब कि राइज गोइंग टू बी सेल। ऑलराइट, तो ये फिर से उस चीज़ को दर्शा रहा है। अच्छा, कहाँ पर जाके पुट राइटर्स ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया, हाईएस्ट कहाँ पर जाके दिख रहा है, तो भाई देखो 21,500 पे हाईएस्ट दिख रहा है। सेकंड हाईएस्ट यहाँ से सीधे यहाँ दिख रहा है, 55 लाख की पुट राइटिंग है। एक यहाँ पे दिख रहा है, और कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, कॉल साइड में हाईएस्ट हमारे पास इसी जगह पे है, और इसी जगह पर आपको दिख रहा है। तो कॉल साइड में रेजिस्टेंस नज़दीक है। पुट साइड में पहला रेजिस्टेंस यदि हम हाईएस्ट की बात करें तो 22,000 पे है, तो नहीं 22,000 का लेवल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बन जाता है निफ्टी के लिए, कि 22,000 के लेवल को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। जो हम बात कर रहे थे 21,700 के लेवल की, तो सब पहला पड़ाव क्या होने वाला है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से जो हम बात कर रहे हैं। देखो सपोर्ट कहाँ है 21,500 पे, सेकंड फर्स्ट सपोर्ट कहाँ है 80 पे, यहाँ पे यानी 22,000 पे। तो 22,000 का लेवल तोड़ेगा तो सीधा 21,500 की विंडो ओपन होती हुई नजर आएगी इसकी। हमने डेली चार्ट पे देखा ना कि 700 का बेस बनाया इसने, जो प्रीवियस लो बनाया, यानी आज का जो लो बनाया है 746-750 के आसपास इसने आज ओपन हुआ था, तो वो लो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा लो का। लेकिन 21,500 का जो लेवल है 21,500 के लिए ये विंडो ओपन करता हुआ नजर आएगा। यदि ये 22,000 के नीचे सस्टेन हो गया, ब्रेक हो गया और क्लोजिंग दे दी 22,000 की, तो 21,500 इज गोइंग टू बी ऑन कार्ड। और ओवरऑल मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि सिर्फ 21,500 पे हम रुकने वाले नहीं है। ओवरऑल व्यू जो है मेरा मार्केट को लेके, वो 20,500 का जो लेवल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 20,500 का लेवल हम अभी
नहीं तो कुछ दिनों में देखने वाले हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है। ये सारा जो टैरिफ वॉर और जो बाकी की चीज़ें हो रही हैं, कोई कंट्री भी उठ के आएगी, वो अलग से टैक्स इम्पोज करेगी, अलग से प्रेशर बनेगा ग्लोबली, और वो एक एक्सक्यूज़ की तरह बनेगा मार्केट को गिरने में। बट देयर इज़ अ गैप ऑन 20,500, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ कई बार ही। तो वो एक जो लेवल है, जब तक वो लेवल नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा बुलिश व्यू बनाना मुश्किल रहेगा। देखो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे तो डेफिनेटली हम जो है सेल ऑन राइज करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं, इंट्राडे में जो मोमेंटम आती है उसको देखते हैं। बट ओवरऑल सिनेरियो में यहाँ पे कल के लिए भी बता रहा हूँ, तो कल के लिए 22,000 का लेवल जो क्विक लेवल है वो ब्रेक होता है तो फर्दर फॉल देखने की संभावना मिलेगी। 22,000 के ऊपर जहाँ पर अभी है 22,161 के ऊपर 22,000 के लेवल को होल्ड करता है, तो ये फिर 22,900 के ऊपर 22,900 के आसपास जा सकता है। बट मैं आपको बोलूंगा कि सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ओवरऑल मार्केट काफ़ी बेरिश है। को 22,000 का बिल्डअप बहुत ध्यान से देखना है, ये 22,000 के बिल्डअप को बहुत ध्यान से देखना है। और यहाँ पर आज शॉर्ट कवरिंग है, क्या यहाँ पे कल एडिशन देखने को मिलता है। यदि यहाँ पर कल एडिशन देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको एडिशन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 22,000 होल्ड होने वाला है। लेकिन यदि आपको दिख रहा है कि 22,000 पे जो है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे एडिशन होता हुआ जा रहा है, तो दैट मीन्स कि लेटर और सूनर 22,000 वी गोइंग टू बी ब्रेक। ये बहुत बेसिक इंडिकेटर है, आप कहीं भी किसी भी ऑप्शन चेन पे जाके देख सकते हो कि 22,000 का 22,000 का जो लेवल है उस पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे चेंज इन ओवाई में क्या बिल्डअप बन रहा है। ऑल राइट, सो गाइज दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो। टुमारो इज गोइंग टू बी बिट राइज मोमेंटम, थोड़ा सी रिकवरी की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट उस रिकवरी के साथ साथ एक पैनिक देखने को मिलेगा और एवरी राइज गोइंग टू बी सोल्ड। कल राइज आने की पॉसिबिलिटी, थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। बट आई एम नॉट सेइंग कि दैट व्यू शुड बी नेगेटिव, माई व्यू स्टिल बी इन अ नेगेटिव जोन एंड मार्केट शुड फॉल इवन इट गोज अप 200-300 पॉइंट्स। इफ़ ये ऊपर जाता भी है तब भी वहाँ से हमें जो है फॉल देखने को मिलेगा। अभी कोई भी इसमें मजबूती के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी भी टाइम आपको पैनिक फॉल देखने को मिलेगा। ऑल राइट, सो अगेन द एंटायर व्यू इज सेल ऑन राइज का है। विक्स जो है बहुत हाई पर है तो उसका स्पेशली ध्यान रखना है, वॉलेटिलिटी बहुत होगी, बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। एंड सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो उसका ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स में 1,000-1,500 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है अप एंड डाउन साइड। एंड initially I'm expecting upside and then there should be rejection of 1,000 point or 1,500 points. So Sensex is going to be tomorrow very very important. And let me know in the comments कि how you guys taking these analysis, कैसा लग रहा है आपको ये एनालिसिस, आपको हेल्प हो रही है, आपका क्या रहता है व्यू निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके, सेंसेक्स को लेके। एंड वी विल डिस्कस मोर ऑन कमेंट सेक्शन. So all right, thank you so much guys for watching this video till now. Have a great day.